वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। रोशन जुनेजा बोल रहे हैं, वेस्टर्न जैसा कब बनेगा? हिंदुस्तान वेस्टर्न जैसा कब बनेगा यार, ऐसे बोल रहे हैं। तो देखो, तुम्हें वेस्टर्न जैसा बनने के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे तुम अभी हो ना, गंदे सड़े गले समाज में, वहाँ से बस निकल जाओ। और जो तुम जैसे लोगों के तुम बात कर रहे हो, वैसे लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वैसी कम्युनिटीज़ हैं। मैं भी यहाँ पे धर्मकोट में हूँ, यहाँ पे भी वैसे ही लोग हैं। तो तुम अपनी क्लास बदलो पहले। तुम कंप्लेंट मत करते रहो। जो इंसान कंप्लेंट करता रहेगा वो तो कंप्लेंट ही करता रहेगा भाई। ऐसे थोड़ी तुम वेट करते रहोगे हर चीज़ का। वेट वगैरह मत करो, अपनी क्लास बदलो, अपना ऑरा बदलो, अपना लेवल बदलो। अगर आपको सच में वैसा ही चाहिए तो वैसा अवेलेबल है। आपकी जो वो है ना, जो समाज है वो वैसा नहीं है, तो उससे निकलो पहले। तो अपनी औकात को बढ़ाओ। जो भी तुम्हें चाहिए हिंदुस्तान में, हर चीज़ वो चीज़ अवेलेबल है। जो जैसा तुम बोल रहे हो ना, वैसा मैं भी सोचता था पहले। पर बाद में मुझे समझ में आया कि जब मैं ट्रैवल करने लगा तब मुझे समझ में आया ऐसे लोग तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। बस उस क्लास में नहीं थे जिस क्लास में मैं पढ़ा हुआ था। वो क्लास से मुझे निकलना पड़ेगा, ये मेरे को बात समझ में आ गई थी। तो तुम उस क्लास से निकलो पहले, तुम्हें वो क्लास ऑलरेडी मिलेगी अवेलेबल, जैसा तुम सोच रहे हो। और वो जगह भी वैसी बहुत अच्छी अवेलेबल है। धर्मकोट में यहाँ पे कितने अच्छे अवेलेबल है। मैं ऋषिकेश में गया था, वहाँ पे कितना अवेलेबल है। कसौल में भी चलाल विलेज है, वहाँ पे कितना अच्छा अवेलेबल है। सच बात यह है कि तुम्हारी औकात नहीं हो रही वहाँ तक जाने की, क्योंकि समाज ने तुम्हें उन चीज़ों में फंसा लिया है कि शादी के लिए जमा करते रहो, कि ना किसी चीज़ के लिए बस जमा करते रहो। जो जमा करने वाला इंसान है ना, अब जैसे ये वेस्टर्न वाला तुम बोल रहे हो, वेस्टर्न वाले तो जमा नहीं करते ना, कभी भी ज़्यादा जमा नहीं करते कि भाई ये भी जमा कर लें। वो अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करते हैं, वो जीते हैं लाइफ को। तो तुम आज से अभी से शुरू कर दो, जीना शुरू कर दो। बहुत सारे मैंने लोग देखे भाई, पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, वो जी नहीं पा रहे। पैसा मेरे से भी ज़्यादा है, कमा रहे हैं डेली, लेकिन वो जी नहीं पा रहे। तो भाई बात इस चीज़ की नहीं है कि तुम क्या चाहते हो। तुम भाई भाई उसको जीना शुरू कर दो। वो लाइफ अवेलेबल है, आज ही से अवेलेबल है। तुम उसको जीना शुरू करो। तुम्हें जो भी चाहिए सब अवेलेबल है, वैसा ही उसी फॉर्म में जैसा तुम्हें चाहिए। तुम्हें अलग से नहीं चाहिए। वैसे लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे, वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। बताओ क्या अवेलेबल नहीं है? बस कीड़े मकोड़ों से तुमको निकलना पड़ेगा, वो त्याग करना पड़ेगा। वो कर सकते हो तो देख लो। आर्कमू आर्कमू 25 बोल रहे हैं, इस्लाम बुरा है तो सारी दुनिया में इतने तेज़ी से फैल कैसे रहा है, ये बताओ। देखो, ये मेरे को नहीं पता फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। मैंने ना अच्छा बुरा बोला, मैंने बस ये बोला जो मैंने देखा वो बिल्कुल घटिया किस्म का है, ठीक है। और इस्लाम बुरा है ये नहीं बोल रहा मैं। जो फॉलो कर रहे हैं वो घटिया तरीके से फॉलो कर रहे हैं, मैंने ये बोला। मैंने पाखंड उसमें देखा है, लोगों में, ठीक है। वो होगा जो होगा अपने लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, वो मेरे को नहीं पता। मैं इतना टेंशन नहीं लेता दुनिया में। अभी तो खबरें आ रही हैं कुछ कि बॉम्ब गिरा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मतलब मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं तो थोड़ा बहुत जो कुछ लोग लिंक भेज दे रहे हैं वो उस पर भी नज़र नहीं मारता। मैं तो उसे भी वो कर देता हूँ। मेरे को नहीं देखना ये सब वॉर पॉर। मेरे को पता है थोड़े दिन का ये है, फिर बंद हो जाएगा सबके काम। तुम अपने काम पे अगर तुम ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो तुम अपना काम अफेक्ट कर लोगे बस। इसलिए मैं तो वही सीधा काम पे फोकस करता हूँ। जो हो रहा है हो रहा है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे को थोड़ी ना अफेक्ट कर रहा है यहाँ पे। मैं तो हिमालय में बैठा हुआ हूँ मस्त। पता नहीं तुम लोगों का क्या चल रहा है वहाँ पे। कोई बता रहा है यहाँ पे ट्रेन बंद हो गई, यहाँ पे एयरपोर्ट बंद हो गए, ये हो गया वो हो गया। मेरे को क्या लेना था, मैं जंगल में बैठा हुआ तो मज़े से। जब तक मेरे पे आएगी बात तब देखेंगे बाद में क्या है भाई क्या नहीं है। मैं तो अभी तक एक भी ना न्यूज़ देखी, ना कुछ भी देखा, ना एनालिसिस किया, ना कुछ भी। मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है, मेरे को ना लेना देना। बाद में देखना। और जो ज़्यादा ये जो पूरे दिन देखते रहते हैं ना न्यूज़ व्यूज़, इनको कुछ नहीं मिलेगा बाद में। एट द एंड कुछ भी नहीं मिलेगा इन्हें। पूरे दिन देख रहे हैं, ऐसे दिखाएंगे जैसे हाँ हमें ये पता है, ऐसे शेयर करेंगे सारे। मैं देख रहा हूँ ये नुक्कड़ नुक्कड़ पे चलते चलते कभी एक आध बात होती है, सब दिखा रहे हैं कि भाई देखो हमें ये पता रहे, ये हो गया, अरे वो हो गया। ऐसे करेंगे जैसे सारा नॉलेज लेके तुम बड़े ज्ञानी इंसान बन जाओगे। भाई 2 महीने बाद सबके पास होगी वो सेम नॉलेज।
तो क्या है, अभी लेके क्या पूरे दिन बैठे रह रहे हो, न्यूज़ को पूरे दिन देख रहे हो, ऐसे ऐसे करके देखे जा रहे हो, ये भी हो गया वो भी हो गया, सारी नॉलेज गैदर कर लेंगे भाई भाई हम नॉलेज वाले ज्ञानी इंसान है। 2 महीने बाद सबके पास ही नॉलेज होगी। कोरोना के बारे में सब ज्ञान पेल रहे थे, आज सबके बारे में सबके पास है कोरोना का जो भी था, बस हो गया ख़त्म। क्या है ये, कोई वो बात है जो ज़िंदगी भर चलती है, तुम्हारे दुख सुख का निर्धारण करते हैं ये बातें? कुछ भी नहीं है, ये बातें टेम्पररी हैं, आएंगी फिर चली जाएंगी। तुम्हारा टाइम नष्ट होएगा और कुछ नहीं होएगा। इसीलिए अपना काम करो, फोकस करो काम पे। सिद्दीकी बोल रहे हैं आप गलत हो, शादी नहीं करके दूसरों को भी यही सिखा रहे हो सबको, पर रहो फिर हो शादी नहीं करेंगे वो गंदे काम और पता नहीं क्या क्या करेंगे। समाज हमेशा से अच्छा है था, अभी के गंदे सोच आई है। अरे यार ढंग से लिखो बहन, मैं नहीं पढ़ रहा। शारदा शर्मा 8329 बोल रही हैं यू आर रियल हीरो बेटा, आप अपनी मेहनत से सब कमा लो। कान्हा जी आपकी हेल्प करेंगे। गॉड ब्लेस यू बच्चे। भाई मेरे को कान्हा बाना अल्लाह पल्ला किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, जीसस फीसस किसी की हेल्प नहीं चाहिए। उनको हेल्प चाहिए हो तो मेरे पास ले आना, मेरे वो पैर छू लेंगे ये सब लोग, तो फिर मैं इनकी भी हेल्प कर दूंगा अगर मेरा हुआ तो। मेरे को किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तुम रखो इनकी हेल्प भाई, मेरे को नहीं चाहिए काना पाना ये जो तुम्हारे जो अल्लाह पल्ला जो भी है, मेरे को नहीं चाहिए किसी की भी हेल्प। मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मेरे को जब चाहिए ही नहीं, तुमको ज़बरदस्ती मेरे को हेल्प करा रहे हो। एक तो ये बात समझ में नहीं आती, ज़बरदस्ती क्यों अपना धर्म का प्रचार करने लोग वो आ जाते हैं कि देखो हमारे वाले तुम्हारी हेल्प करेंगे, हमारे वाले। अरे भाई तुम्हारे वाले क्या हेल्प करेंगे, जब करनी थी तब तो करे ही नहीं, तब तो मैंने खुद ही करी अपनी हेल्प। आगे भी जब कुछ होएगा तो मैं खुद ही करूँगा। कौन है ये, कौन है मेरी हेल्प करेगा? जो घंटा कोई करेगा, कोई नहीं करता। कभी भी भरोसा मत करना है ऐसे इन लोगों पे कि ऊपर कोई शक्ति है वो तुम्हारी। अपने ऊपर भरोसा करना, अपने ऊपर। बता रहा हूँ ऐसे लोग आएंगे और मेरी क्यों कर रहे हैं भाई, चढ़ते सूरज की क्यों हेल्प कर रहे हैं? जाके करें, उनकी करें जिनको ज़रूरत है, मेरी क्यों करने आ रहे हैं ये हेल्प? चेला बनना है क्या इन्हें मेरा? चेला वेला बनना हो तो भाई बताओ, अगर कुछ पावर वावर होगी, कुछ काम कर सकते तो मैं चेला बना लूँगा। मेरे को हेल्प नहीं चाहिए कोई भी। अब ज़बरदस्ती अल्लाह पाक तुम्हारी सहायता करे, वो मदद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मेरे को नहीं चाहिए भाई। असिस्टेंट बनना हो उनको तो बुला लो, जाओ ऊपर है तुम्हारे, कहाँ है कौन है? जूते वूते साफ करा लूँगा मैं अपने। अरे यार ज़बरदस्ती हेल्प करा रहे, मेरे को नहीं चाहिए भाई। यार सुरजीत प्रजापति बोल रहे हैं भाई आपको इतनी नॉलेज कैसे है, आप समाज के नियमों से बाहर कैसे आए, आपने कौन सी बुक पढ़ी है? सर प्लीज़ बुक्स का नाम बताइए, मुझे भी पढ़नी है प्लीज़। देखो बुक्स ठीक है, पता नहीं मेरे को, पर मैं ज़्यादा मानता हूँ कि ऑब्जर्वेशन, मतलब कि तुम सच्चे रह के देख कितना पाते हो और स्ट्रांग रह के डिसीजन कितना ले पाते हो और उसे इम्प्लीमेंट कितना कर पाते हो, इन चीज़ों से बदलाव आएगा। बुक क्या है, बुक तुम पढ़ते रहोगे। आज के ज़माने में मैं बुक को वैसे भी रिडंडेंट मानता हूँ। मतलब कि तुम वीडियोस वगैरह देखोगे, जैसे अब ये लॉजिकल मलिक के सारे तुम वीडियो देख लोगे, तो ये बुक से भी बहुत ज़्यादा ही अपने आप में वो है। इसके अंदर वो प्रैक्टिकल लर्निंग्स है इस चैनल पे जो तुम्हें बुक भी नहीं दे पाएगी। ऐसे ऐसे पर्सपेक्टिव तुमको इस चैनल पे मिलेंगे। तो बुक तो क्या है, बुक रिडंडेंट है। बुक भाई उस ज़माने पे सही रहती होगी जिस ज़माने पे किसी टाइम पे जब वीडियोस नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था, जब कम्युनिकेशन के लिए एक माध्यम बुक हुआ करती थी तब। आज के ज़माने में ज़्यादा एडवांस है तो ज़्यादा वाला एडवांस वाला उपयोग करो ना। बुक क्या होता है, बुक कौन लिखता है? बुक भी तो इंसान ही लिखता है। वीडियो भी मैं इंसान ही बना रहा हूँ। मेरे को कई लोग बोलते हैं कि आप बुक लिखो। भाई मैं जब वीडियो में बोल रहा हूँ उसमें भी तो समझ में आ रही है, वो ज़्यादा इजी समझ में आ रही है। ये बुक का क्या हुआ होता है कि बुक लिखने वाला ज़्यादा ज्ञानी होता है या फिर बुक पढ़ने वाला ज़्यादा ज्ञानी होता है या बुक में लिखी हुई बात ही ज़्यादा ज्ञानी होती है? मेरी बातों को तुम किताब में लिख दो, वो बुक बन जाएगी। उसमें क्या है, इसमें क्या है? बुक को ज़्यादा हुआ मत मानना कि बुक कुछ नहीं है। वही डिजिटल माध्यम में मैं वो बात बता रहा हूँ, उसी को तुमने समझ लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया तो जीवन बदल जाएगा उसी से ही। मैं जो बोल रहा हूँ अगर उसका क्रक्स समझ गए तुम तो जीवन सरल हो जाएगा एकदम। कीड़े मकोड़े छू भी नहीं पाएंगे, तुम्हें पास भी नहीं आ पाएंगे, इतने मजबूत हो जाओगे।
अभी देखो मेरे को ये अल्लाह भगवान का डर दिखाते हैं, बोलते हैं ये तुम्हारी सहायता करेंगे, मैं इनको कैसे लात मारता हूँ ये मेरी सहायता करेंगे, ये ऊपर वाले, इनको चाहिए हो तो मेरे मेरे से हेल्प लेने आए, मैं कर दूंगा सहायता। इतना इतना मजबूत बनना, हमेशा अपने ऊपर भरोसा करना। ये छछुंदर लोग आएंगे किसी और का नाम लेके, भाई ओ ये तुम्हारी हेल्प करेंगे, क्यों करेंगे, हमें चाहिए ही नहीं हमें चाहिए ही नहीं हेल्प। मेरे को किस चीज़ की कमी है जो मुझे हेल्प चाहिए, बताओ भाई। तुम जिंदा हो अभी तक या उड़ा दिए गए हो? जिंदा हूं भाई, टाइगर जिंदा है यार। एक तो फ्लैश की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। निवी निवी तिवारी 4247 बोल रही है, बिल्कुल सही बेटा, मैं भी रिलीजन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मेडिटेशन करने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो तुम्हें मेडिटेशन करने से अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि तुमने अपने जीवन के सारे जो सही डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट नहीं करे हैं। जिस दिन सारे इम्प्लीमेंट कर दोगे ना, तो तुम्हारा जीवन मेडिटेशन हो जाएगा, तुम्हें मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जीवन मेडिटेशन है, मेरा जीवन मेडिटेशन है ऑलरेडी। मैं इस रूम में हूँ, मेरा दरवाज़ा तुम्हें खोल के दिखा दूंगा, तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी। मैं मेडिटेशन के अंदर बैठा हूँ, मेरा जीवन मेडिटेशन के अंदर है मैं नेचर के अंदर हूँ, मैं जंगल के अंदर रह रहा हूँ, यहाँ पे कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है जिससे मेरा दिमाग ख़राब होए। मैं मेडिटेशन हूँ, मैं ही मेडिटेशन हूँ तो अगर तुम्हें मेडिटेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे अब जीवन में अभी कुछ ऐसा है जो तुम्हें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ये तुम सोचना। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ हमेशा कि जिसको भी ज़रूरत पड़ रही है मेडिटेशन करने की, इसका मतलब ये है कि अभी पूरी तरह से जीवन को उसने अच्छा नहीं बनाया है, जिससे कि उसका जीवन ही ऐसा हो जाए कि उसको मेडिटेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। हम तो यहाँ पे आए जाएँ, बालकनी में बैठें, चाय पिए, कुछ भी करें, नहाए धोएं, सब मेडिटेशन ही है, सब मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन के अंदर बैठे हैं हम कैसे बताऊँ, मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा। मतलब 24 घंटे ही मेडिटेशन है, हमारा लाइफ मेडिटेशन है। तुम समझ रहे हो? मैं इस आज़ादी के पक्ष में हूँ मैं, जिसमें तुम्हारी लाइफ ही आज़ाद हो जाती है इतनी कि भाई तुम्हें ज़रूरत ही ना पड़े किसी भी ऐसे करने की, ये छुचुंदर फफूंदर वाली चीज़ें जो ये तुम्हें करने की ज़रूरत ना पड़े अलग से। ऑलरेडी तुम मेडिटेशन में हो, चाहे तुम यहाँ पे वॉक करो बाहर निकल के, चाहे तुम बैठ जाओ, वो भी वो मेडिटेशन है, चिड़ियाओं की आवाज़ आएगी, चाहे तुम म्यूज़िक सुनो कान में लगा के इधर उधर घूमो, चाहे तुम खाना खाओ, वो भी मेडिटेशन जैसा, हर चीज़ मेडिटेशन है। ऐसा जीवन बनाओ, इस जीवन के पक्ष में हूँ मैं। जिस दिन तुम ये वाली बात समझ गए ना मेरी, तो तुमको समझ में आएगा कि मैं तुम्हें कीड़ा मकोड़ा क्यों बोलता हूँ। तुमको ये बात ही नहीं आज तक समझ में आ रही कि 24 घंटे को अपने को कैसे वो बनाए एकदम डिवाइन। तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्यों अल्लाह भगवान इन सबको लात मारता हूँ और मेरे को कोई घंटा किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई न्यूज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, ये तुम लोगों का छुचुंदर लोग जो ये ऐसे कमेंट करते हो इनका फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े लोग आते हैं पर उन्हें अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बोलते हैं अब मैं तेरे को अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। इनको लगता है बहुत बड़ा मेरे ऊपर, जैसे पेड़ गिर गया मेरे ऊपर या पहाड़ गिर गया मेरे ऊपर, या मेरे को बहुत ज़्यादा मैं विचलित हो जाऊँगा इनकी बातों से। अरे भाई मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता भाई, तुमको क्यों नहीं समझ में आता? जिन चीज़ों से फ़र्क पड़ता था मैं छोड़ के आ गया वो सारी चीज़ें पीछे। निडरता मेरी नस नस में भरी हुई है, मेरे को डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से। मैंने डर फेस कर लिए जितने भी करने थे सब, मेरे को अब डर नहीं लगता। डर किस चीज़ का लगेगा? पैसे का लगेगा, फाइनेंस का लगेगा, उसका मैंने बैकअप क्रिएट कर लिया। और क्या लगेगा? तुम लोगों का लगेगा मेरे को डर, क्या कि तुम छोड़ के चले जाओगे? कल के जाते आज चले जाओ, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता बहन, मेरे को नहीं पड़ता। ऊपर वाले का डर लगेगा उसको मैं मानता ही नहीं। ये सब हवा में बातें होती है, तुम्हारे दिमाग की कल्पनाएं हैं, मैं मानता ही नहीं कुछ भी। क्या डर लगेगा? किस चीज़ का डर लगेगा? जान जाने का डर लगेगा? जान चली जाएगी तो फिर डर ही क्या है? और क्या डर लगेगा बताओ? बिना फालतू के डरते हो, LIC कराते हो, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, लोन भरते हो। जो मौत जो सड़क पे नंगा नाच करके जो सड़कों पे चलती है, उसी सड़क पे चलते हो और फिर खुद ही डरते हो। तो फिर यहाँ पे आ जाओ ना जंगल में, डर ही नहीं लगेगा किसी चीज़ का। तुम खुद रह रहे हो मौत के बीच में, नंगा नाच करती है जहाँ पे, तो डरते ही फिरोगे फिर, और क्या करोगे? ऐसे लोगों के बीच में रहोगे तो वही ऐसे ही रहेगा पूरा दिन तुम्हारा।
मेरा देखो ऐसा रहता है पूरा दिन, उठो तो शांति, ब्रश करो तो शांति, नहाओ धो तो शांति, कॉफ़ी बनाओ चाय पियो तो शांति, खाना खाओ तो शांति, खाली बैठो तो शांति, काम करो तो शांति, शांति शांति शांति, पूरी जीवन शांति। और शांति की भी कमी नहीं होती वैसे, मतलब चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को समझना, ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा जीने का। 24 घंटे तुम्हारे अच्छे जाएं वो काम करना। मेडिटेशन की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए तुम्हें, अगर पड़ रही है तो अभी कुछ कमी है जीवन में। बाय बाय।